Hello everyone, welcome to Smart Learn Academy where learning never ends. आज की वीडियोस में हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज से। क्लोजर प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करेंगे तो इंटीजर ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 2 और दूसरा नंबर लेता हूँ 3, तो 2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। तब 2 और 3 को प्लस करूँगा मैं, तो जो 5 आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो इंटीजर का सम भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। सिमिलरली, अगर दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 एक इंटीजर है और दूसरा इंटीजर 3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो भी इंटीजर होगा, मतलब 6 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई। दो ही चीज होती है क्लोजर प्रॉपर्टीज में कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में प्लस करेंगे तो इंटीजर्स ही निकलेंगे, और दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर्स निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। मैं एग्जांपल से सेटअप करता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कि अगर हम दो से ज़्यादा नंबर को आपस में प्लस कर रहे हैं, तो अगर हम उनके ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब उनकी प्रायोरिटी को चेंज कर दें, तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब मैं पहले ब्रैकेट 2 और 3 में लगा दूं और यहाँ पे 3 और 4 पे ब्रैकेट लगा दूं और इन दोनों को सॉल्व करूं, जैसे बोर्ड मास अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन नंबर को प्लस करूंगा, इधर भी ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा देन नंबर को प्लस करूंगा, दोनों का आंसर फाइनली क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज लिखूंगा, मैं पहले 3 और 4 को प्लस करूंगा, 3 + 4 = 7 एंड 2 + 7 = 9। तो समझ में आया आपको। इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, a + b + c = a + b + c। ऑर्डर चेंज कर दीजिए आप। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू है। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का असली यूज तो मल्टीप्लिकेशन में ही देखने को मिलता है, जहाँ हम हमारे प्रॉब्लम को इजी कर पाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 × 9 × 4। अब अगर मुझे 25 को 9 मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले मुझे मल्टीप्लाई करके देखना होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूँ और इसके ऑर्डर को चेंज कर दूँ, तो क्या होगा, मैं बिना कैलकुलेशन के ही इस आंसर को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, देखो जैसे ये 25 पे ये 4 है, मैं इन दोनों को पहली प्रायोरिटी में ले रहा हूँ। ठीक है, 25 × 4 × 9 है ना, मैंने कुछ नहीं करा इस स्टेप में, ध्यान से देखिए। 25 × 9 × 4 था, मैंने लिख दिया 25 × 4 × 9। ठीक, अब मैं पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी रिजल्ट निकलेगा उसे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 × 4 = 100। 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 ही आता है, और 100 × 9 कितना होता है, 900। तो यहाँ देखा आपने कि अगर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करी तो क्या हुआ कि कैलकुलेशन इजी हो गया और मेरा टाइम भी कंज्यूम होने से बचा। तो जब जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो एक तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, दूसरी आपका टाइम कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि 4 × 5 बोलूँ या 5 × 4, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। 4 × 5 = 20 एंड 5 × 4 = also 20। ठीक, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a × b = b × a, रिजल्ट विल ऑलवेज सेम। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो 7 × 8, तो 7 × 8 बोलो या 8 × 7, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, 56। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन भी ट्रू होता है कि अगर दो नंबर को प्लस करूं और उनके ऑर्डर चेंज करके प्लस करूं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे 4 + 5 = 9 एंड 5 + 4 = 9, दोनों तरफ 9। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, a + b = b + a, बात एक ही है। समझ में आई आपको। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले देखना पड़ता है दो टर्म्स है कि नहीं। हाँ है, दो टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो, एक नंबर दोनों में क्या है, कॉमन है, सेम है। ठीक है,
तो वो जो कॉमन नंबर है उसे आप बाहर लिख लीजिए और जो बचे हुए नंबर थे उन्हें ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 2 सॉरी 4, 8 + 2 is 10, then 4 × 10 is 40। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दोनों में जो सिमिलर था उसे कॉमन लिया और 8 और 2 को क्या करा ब्रैकेट के अंदर रखकर प्लस कर दिया। 4 × 10 is 40। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टी माइनस में भी एप्लीकेबल होती है। तो अगर 4 × 8 - 2 है तो वापस से सेम 4 कॉमन है ब्रैकेट के अंदर 8 और 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे क्या था प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। 8 - 2 is 6, तो क्या हो गया 4 × 6, 4 × 6 is 24। आई होप आपको प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज है, ये एसोसिएटिव, ये कम्यूटेटिव। ठीक है, अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव का जनरल फॉर्म बताऊं तो जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा आपको हमेशा क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया होगा a × b + a × c के फॉर्म में होगी। आपको उसे कन्वर्ट करना होगा a × b + c के फॉर्म में। सिमिलरली a × b - a × c के फॉर्म में होगी, तो आप उसे कन्वर्ट कर दोगे a × b - c। आई होप आपको इंटीजर प्रॉपर्टीज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसकी डिटेल वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई हैं, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप उसकी एक्सप्लेनेशन वाली डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की, एसोसिएटिव की, कम्यूटेटिव की, साइन रूल की प्रैक्टिस भी करवाई है। अगर आप वो प्रैक्टिस वीडियोस देखना चाहते हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। इंटीजर के सारी सेक्शनल वीडियोस, सारी प्रॉपर्टीज, सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। आप जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर है, आप जाकर गो थ्रू करो, आपका इंटीजर पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और इसमें अगर कोई सुधार चाहिए आपको तो आपके सजेशन भी आप दीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में